नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें वो कहता है प्रोबेबिलिटी एफ जी और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बेटा वो कह रहा है एफ जी और एच की प्रोबेबिलिटी निकालें, जी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालें। अच्छा उसके अलावा ये देखो उसने हमें बेटे उसने हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज दे दी हैं। ये E1 की है, ये E2 की है बेटा, ये E3 की है, E4 की है, E5 की है बेटा, इसी तरह। अच्छा अब बच्चों पता है वो क्वेश्चन में क्या कहता है? वो कहता है E1 E2 और E3 जब ये मिलते हैं तो F बनता है। अगर G में E2 E3 और E5 अगर मिलते हैं तो G बनता है। E4 और E5 मिलते हैं तो H बनता है। क्या बनता है बेटा? H बनता है। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालो। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकल आएगी बेटा। E1 E2 और E3 अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकल आएगी? किसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी बेटा? F की निकल आएगी। हमें कैसे पता लगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना? बेटे F के सेट में ये तीनों आती हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब बेटा हमने G की प्रोबेबिलिटी E1 E3 और E5 बेटा तीनों E1 E3 E5 को मल्टीप्लाई कर दो तो G की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। और बेटा इसी तरह से हम H की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हम E4 और E5 बेटा E4 और E5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो H की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। चलें ये तो अब निकल आई। अब वो कहता है G नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालें। बेटा ये G की प्रोबेबिलिटी है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? G की। बेटे अगर इसको 1 में से माइनस कर दो ना इसको, तो G नॉट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। बेटा G नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? अगर इसको ये वाला जो है सॉरी इसको 1 में से माइनस कर दो, ये देखो, तो ये नॉट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 में से माइनस करने से निकलती है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटे, हमारे पास नेक्स्ट आ गई है कल वाली रेसिपीज। बेटे कल हमने पढ़ी थी यूनियन। यूनियन में हमने क्या कहा था? दोनों की प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो बेटा F और G दोनों की, ये F की प्रोबेबिलिटी है, ये G की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सर इसमें हम माइनस क्यों नहीं कर रहे? बेटा इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं, हम इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए कोई चीज हम माइनस नहीं कर रहे। ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ G एंड H। बेटा ये G है और ये H है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लोगे तो G यूनियन H आ जाएगा। बेटा इंटरसेक्शन, सर इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई होते हैं। बेटा F की प्रोबेबिलिटी और H की प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इनका इंटरसेक्शन। और इसी तरह बेटा इनका यूनियन कैसे निकलेगा? दोनों प्रोबेबिलिटीज बेटे ये सॉरी इंटरसेक्शन है ना, यहाँ वो गलती से बेटा यूनियन लिख गया है, यहाँ इंटरसेक्शन लिखना है बेटा। गलती से बेटे वो क्या लिख गया है? यूनियन लिख गया बेटा। यहाँ पे क्या लिखना है? इंटरसेक्शन। सर आपको कैसे पता लगा? बेटे ये देखो ना, ये इंटरसेक्शन। वैसे भी ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा इंटरसेक्शन होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारा आसान सा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट बेटे सेम क्वेश्चन यही है, ये हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। वो कहता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालें? ए की। E1 E2 और E3, E1 E2 और E3 तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो एक आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस, तो ये बन जाएगा बी की प्रोबेबिलिटी। E2 और E4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, बी की निकल आएगी। सी की, E2 E3 और E4 को मल्टीप्लाई करोगे, ये निकल आएगी सी की। सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस ए यूनियन बी। बेटा जो ए का आंसर था और बी का था उनको आपस में ऐड कर देना है। बी और सी का आंसर को ऐड कर दोगे तो यूनियन, और इंटरसेक्शन में बेटा ई ए का आंसर और सी के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटे इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत ही आसान है। डेली आप लोगों की क्लास हुआ करेगी मैथ्स की, डेली बेटा। ठीक है, कल मिलते हैं नए लेक्चर के